हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के झंडौता खेतर के एक बस हादसा होया है। उस खबर का मैं रुख कर रहे हैं और इस हादसे के 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है कि 10 लोगों की मौत हो गई और इनफैक्ट 10 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई है खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के वलों। हालांकि उत्थे रेस्क्यू टीमां उत्थे पहुंचिया हुई ने। बस दे जो जानकारी है मुढ़ले तौर के उत्ते साडे कोल की 20 के करीब सवारियां, हालांकि बिल्कुल क्लीयर नहीं है कितनी सवारियां सी। इन्फॉर्मेशन मेरे को ये भी आ रही है कि 30 तो 35 सवारियां उस दे विच मौजूद सी। पहाड़ का मलबा बस के उत्ते डिग्या है, यानी कि बड़े पत्थर आके डिगे ने, मलबा उस दे विच बस दब गई और उसकी वजह के हादसा होया है। हिमाचल प्रदेश तो बिलासपुर तो ये तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜੀਸੀਬੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 10 लोगों की मौत की खबर आई है। मैं भी तुहानूं दस दवां मुकेश अग्निहोत्री, ये भी हिमाचल का एक बड़ा नाम है सियासत के तौर के उत्ते। उन्होंने भी एक बयान जारी कर दिता तो उन्होंने लिखा बिलासपुर जिले के झंडूता खेतर के चलती बस के उत्ते पहाड़ डिग्गण दे नाल कई मुसाफिरां की मौत का समाचार बेहद दुखद अते झंझोड़न वाला है। ईश्वर विछड़ियां रूहां नूं शांति प्रदान करे ते परिवार वालियां नूं भी हौसला देवे इस दुख नूं सहण दा। तां इस समय की अहम खबर है, एक बच्ची सने 4 लोगों को जिंदा भी कढ़िया गया है। बस दे विच साडे कोल जो जानकारी है कि 30 तो 35 लोग भी सवार दसे जा रहे हैं। एग्जैक्टली अजे तक क्लीयर नहीं है। सुखविंदर सुक्खू ने ट्वीट करके साफ कर दिता है कि 10 लोगों की मौत की इन्फॉर्मेशन साडे कोल पहुंच चुकी है। तो बिलासपुर जिले के झंडूता विधान सभा खेतर के बालूघाट बल्लू पुल के कोल होए भयानक हादसे की खबर ने मन नूं झकझोड़ दिता है, अंदर तक झकझोड़ दिता है। ये मैं तुहानूं ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं जिहड़े हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने वल्लों किया गया है। तो उन्होंने कहा कि इस लैंडस्लाइड के एक प्राइवेट बस की लपेट के आने की वजह नाल 10 लोगों की मौत हो गई है तो होर कईयां दे मलबे दे विच दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पद्धर के उत्ते जारी है। अधिकारियों की पूरी मशीनरी लगाउण के आदेश दिए गए हैं। मैं स्थानक प्रशासन के संपर्क के विच हां। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के उत्ते पल पल की जानकारी लै रहे हैं। जो मैं तुहानूं पढ़ के सुना रहा सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के उन्होंने वल्लों ट्वीट करके ऑफिशियल तौर के उत्ते इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। मैं इस करके कह रहा क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लीयर है कि आम तौर पर की होंदा कि पहला मौतों की जानकारी नूं लैके बहुत तरह के क्यास लगते हैं, पर सीएम के ट्वीट ने क्लीयर कर दिता कि 10 लोगों की मौत इस पूरे हादसे दे विच हो चुकी है। तो इस दे नाल ही हो सकता है कि कुछ होर लोग भी मलबे हेठ दबे होण और एक खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। असी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जानकारी असी अपने दर्शकों तक पहुंचा सके कि इस समय स्थिति उत्थे की है और किवें रेस्क्यू ऑपरेशन या हादसा जदों होया तां की स्थिति उत्थे हुई है। कुछ बयान आ रहे हैं, वो तुहानूं सुनावांगे। ऐसे ही हमें पता लगा, मेरा घर यहाँ से 300 मीटर दूर है, जैसे पता लगा वैसे ही चप्पल तो उसी तरह से हम यहाँ चले आए तो देखा तो बस पूरी ये हो चुकी थी। पहले एक बच्चा निकला और इधर जिंदा पता नहीं हॉस्पिटल में बचा या नहीं बचा। उसके बाद हम लगे हैं पहले कस्सियों के द्वारा पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, नीचे जेसीबी वालों से कांटेक्ट किया। उन्होंने जितनी जल्दी भी हो सका हमने कस्सियों से काम करके मैं 2 डेड बॉडी निकाली। और ये सरकारों की नाकामियों की वजह से आज जो ये सिविल जनता को भोगना पड़ रहा है, समाज को भोगना पड़ रहा है। इस सरकार को पहले से पता है कि ये यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है और हमने बार बार सरकार को इस चीज़ के बारे में जेई और एसडीओ उनको हमने ये बोला कि आप प्रशासन को छोड़ो, जो दिनचर्या की जो ड्यूटियाँ उनको तो आप देखो, लेकिन उन्होंने इसमें जरा भी इनिशिएटिव नहीं दिखाया। आज इस घटना को सामने लोगों के सामने ये अंजाम मिल रहा है तो ये बहुत ही दुखद की बात है कि हम आंखें देख के भी अपने उस घटना को रोकते हुए भी नहीं रोक सकते हैं। तो लोगों के वालों कहा जा रहा है कि स्थिति पहला की बनी हुई सी। लोगों का यह भी तर्क है कि प्रशासन को इस बार इतला दी गई सी पर इसके उत्ते कोई गौर नहीं किया गया। तो अहम तो बड़ी खबर इस समय दुखदाई खबर है हिमाचल प्रदेश बिलासपुर तो जो सामने आई बस के उत्ते पहाड़ का मलबा डिग्या है। पहाड़ के मलबा तुसीं कहो कि पत्थर बड़े बड़े आके डिगे होणगे तो उसकी वजह नाल ये हादसा वापरिया। रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय साडे नाल फोन लाइन के उत्ते रणबीर जुड़ रहे हैं। रणबीर, क्या कुछ आपके पास जानकारी है एग्जैक्टली कहां पर कितने बजे हादसा हुआ है और कितने लोगों के दबे होने का भी आशंका है?
जी हाँ, देखिए ये बेहद दुखद खबर जो है निकल कर आई है। अभी कुछ लोगों से जो बात हुई थी, जो मौके पर भी मौजूद है, उनकी तरफ से ये बताया गया कि शायद ये 6:15 या 6:30 के आसपास की घटना है। अंधेरा जो है काफी था और उस वक्त अभी तक जो है ये जानकारी भी सही तौर पर निकल कर नहीं आई कि उस वक्त हादसे के वक्त जो है बस में कितने लोग सवार थे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, इसमें अभी तक जो है 15 शव इसमें बरामद किए गए हैं। 15 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी की गई है। 3 लोग और निकाले गए हैं जो जिंदा अभी बताए जा रहे हैं और एक बच्ची भी इसमें शामिल है। और ये बताया गया कि जो झंडुता उपमंडल है बिलासपुर जिले का, वहां पर जो बल्लू पुल है उसके समीप ये हादसा हुआ है। जब पहाड़ी से जो है भीषण भूस्खलन हुआ, उसकी चपेट में ये बस आई है और एक बड़ा पत्थर जो है इस बस पर जा गिरा। और उसके बाद स्थिति किस तरह की बनी हुई है आप देखिए कि तस्वीरें कितनी भयावह है। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी ये कहा गया है कि जो राहत और बचाव कार्य जो है वो तेजी से किए जाए। इसको लेकर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और जो घायल हैं उन्हें जो बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल है वहां पर ले जाया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो मृतक हैं उनकी जो है हर संभव मदद यहाँ पर की जाएगी और जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की भी कोताही ना हो। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि हिमाचल में जिस तरह की स्थिति आपदा के दौरान देखने को मिली और अब ये बारिश का जो दौर लगातार जारी है, ये बेमौसमी बारिश है और इसी के चलते ये यहाँ पर हादसा पेश आया है। और स्थानीय लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि कई बार जो है प्रशासन को बताया गया था इस पॉइंट के बारे में कि यहाँ पर कभी भी जो है कोई बड़ा हादसा हो सकता है, भीषण भूस्खलन इसमें हो सकता है। तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन अभी ये बेहद दुखद खबर है और 15 लोग की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। जी ठीक है, तो 15 लोगों की मौत की तस्दीक हुण तक हुई है, साफ किया जा रहा है। साडे सहयोगी रणबीर दे वल्लों। रणबीर ये भी जानना चाहेंगे ये बस कहां से कहां जा रही थी, क्या कोई टूरिस्टों की बस है, क्योंकि प्राइवेट बस बताई जा रही है। और अगला मेरा सवाल ये भी है आपसे कि कहां के रहने वाले हैं, कुछ अभी तक पता लग पाया हो? देखिए अभी ये ज्यादा जानकारी तो निकल कर नहीं आई है कि जो मृतक हैं जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। कुछ लोग जो है स्थानीय लोग इसमें बताए जा रहे हैं, टूरिस्ट नहीं थे, ये जानकारी निकल कर आई है। एक निजी बस है संतोषी जिसका नाम है और उसमें जो है ये हादसा जो है पेश आया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद रणबीर। मैं आपसे और भी अपडेट लेता रहूंगा। इस बीच हमारे साथ अरुण कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी बिलासपुर से। अरुण बताइए इस समय क्या स्थिति है और क्या आपके पास पूरी जानकारी हादसे को लेकर, कितने बजे हुआ है, क्या कुछ हुआ है वहां पर? तकरीबन हादसा 6:30 बजे के करीब घटित हुआ है। बागसाल से ये बस घुमारवी की ओर जा रही थी। सायंकाल मतलब शाम का टाइम था। तो तकरीबन 30 से 35 लोग बताया जा रहे हैं जो बस में सवार थे। 15 सब निकाले जा चुके हैं। एक नन्ही सी बच्ची बची है, 3 लोग और जिंदा निकाले गए हैं। अभी परेशानी आ रही है वहाँ पे, तो ऊपर से और मलबा गिर रहा है, साथ में हल्की सी बारिश भी है। लोगों को भी बचाना है। थोड़ी देर के लिए भी राहत बचाव कार्य रोक दिया गया था क्योंकि जो ऊपर से मलबा आ रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो जो राहत एवं जो बचाव कर्मी है उन पे कोई संकट आ सके। हाँ, शासन और प्रशासन की ओर से पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को जिंदा बचाया जा सके। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जो संबंधित विभाग है उनको पहले अवगत करवाया गया था कि यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है कि भूस्खलन हुआ है, कोई ना कोई यहाँ पे स्वच्छता के प्रति उपाय किए जाए, लेकिन समय रहते कुछ किया नहीं गया, जिसका कि आज एक हादसे के रूप में ये बड़ा उदाहरण घटित हुआ है। अरुण, मैं एक और चीज आपसे जाननी चाह रहा हूं कि क्या बारिश बहुत थी या पिछले 1-2 दिन में बारिश हुई है, यहाँ पर कोई सड़क का काम चल रहा था? आखिर पहाड़ अगर लोगों को दिख रहा था कि ये दरक सकता है या फिर कोई हादसा हो सकता है तो कोई ना कोई तो वजह रही हुई होगी। अभी बरसाती मौसम था। अभी जो उसके बाद बेमौसमी अभी बरसात 3 दिनों से जारी है। तो
लोगों का कहना है कि यहाँ पे पहले स्लाइड हुआ था तो डिपार्टमेंट को बोला था कि कोई यहाँ पे सुरक्षा दीवार है, किस तरह का कोई बचाव कार्य किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है, जिसके कारण ये हादसा घटित हुआ है। लेकिन ये तो अब एक जांच का विषय है, किस तरह से क्या हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी ओर से यहाँ पे खामी रही है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस समय जो साडे कोल जानकारी है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने 10 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी है, हालांकि जो जानकारी साडे सहयोगी दे रहे हैं कि 15 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है और असीं कोशिश कर रहे हैं कि तुहाडे तक पूरी जानकारी पहुंचा सकीए। बिलासपुर जिला जिहड़ा हिमाचल प्रदेश का, और काबिले गौर है कि ਜਿਹੜਾ नैना देवी मंदिर है वह भी बिलासपुर बिलासपुर जिले के ही पैंदा है, हालांकि बहुत दूर है, उस तो बहुत काफ़ी दूर है जिथे पूरा हादसा होया है। और जानकारी ये भी है, जिवें साडे सहयोगी अरुण कुमार जानकारी दे रहे सन कि एक घुमारवी वाले पासे बस जा रही सी ते उस समय हादसा होया है, यानी कि लोकल कोई प्राइवेट बस है जिहड़ी उस दे विच हादसा होया है। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश तो इस समय की अहम तो वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे हैं। बस के 30 तो 35 लोग सवार सी। हिमाचल के बिलासपुर के विच वड्डा हादसा वापरिया है। भल्लू पुल है हिमाचल के विच बिलासपुर जिले के विच पैंदा है भल्लू पुल, और उत्थे ये हादसा होया है। ਜਿਹੜੇ लोग इस पूरे इलाके ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਤੇਰੇਲੂ ਬਲ ਹਸੀਨਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਰਵ ਦੇਵ ਟੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਇੱਕ ਖੱਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਖੀਰ ਖੱਡ ਹੈ, ਖੀਰ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੀਰ ਖੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਲੂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦਰਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਾੜ ਦਰਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਝੰਡੌਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਝੰਡੌਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ सीएम जिक्र कर चुके हैं। हालांकि जो साडे कोल जानकारी है कि 15 लोगों की मौत हुई है। और ये भी मैं तुहानूं दस देवां कि जो जानकारी मिल रही है कि 30 तो 35 लोग सवार सी जिहड़े प्रत्यक्षदर्शी ने। इनफैक्ट जिहड़े साडे सहयोगी अरुण ने उन्होंने भी जानकारी दी कि जिहड़े लोगों को रेस्क्यू किया गया उन्होंने एक बच्ची भी शामिल है, पर बहुतिआं नूं कोई फिलहाल कढ़िया नहीं गया।